लिया है एक तिरंगे की खातिर, हाथों में हथियार लिया है एक तिरंगे की खातिर, अपना जीवन दान किया है एक तिरंगे की खातिर। इस शब्दों के पुष्प समर्पित करता उन वीरों के चरणों में, शब्दों के पुष्प समर्पित करता उन वीरों के चरणों में, जिसने सब कुछ त्याग दिया है एक तिरंगे की खातिर, जिसने सब कुछ त्याग दिया है। चार पंक्तियां और सुनिएगा कि जिसने भी आजाद कराया है हमको, कि जिसने भी आजाद कराया है हमको, प्रेम का असली पाठ पढ़ाया है हमको, मातृभूमि का कर्ज चुकाते हैं कैसे, कि मातृभूमि का कर्ज चुकाते हैं कैसे, जब कफन तिरंगा मिले बताया है हमको, जब कफन तिरंगा मिले बताया है हमको। कि चंद्रशेखर वीर शहीद आजाद के ऊपर हमने लिखी थी, भगत सिंह आजाद के ऊपर एक जीवनी लिखी है, उनकी जीवनी को एक कविता में ढालने का प्रयास किया है। सुनिएगा, आज सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि यहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। सुनिएगा कि भारत को आजाद कराने आया था जो पृथ्वी पर, भारत को आजाद कराने आया था जो पृथ्वी पर, 28 सितंबर को जन्म लिया था भारत माँ की धरती पर। वीर शहीद भगत सिंह के जो नाम से जाना जाता है, अपनी मातृभूमि से उसका जन्म जन्म का नाता है। जब अपनी मातृभूमि से उसका जन्म जन्म का नाता है, उसके जीवन की पहली घटना जलियांवाला कांड हुआ। 12 वर्ष का था वो केवल जब यह हत्याकांड हुआ। जब पता चला था जलियांवाले कांड के बारे में, उसको स्कूल से सीधा बाग में जाकर उसने देखा था सबको। जब छोटी छोटी आंखों से वहां के दृश्य को देखा था, खून से सनी उस माटी को बोतल में भरकर रखा था। जब घर पहुंचा, माँ ने देखा उसके हाथ की बोतल को, बोला माँ महसूस किया है मैंने उनके इस दुख को। भगत ने देखा जब से उसको, तब से उसने यह ठाना था कि करना पड़े भले कुछ भी, भारत आजाद कराना था। करना पड़े भले कुछ भी। कि पढ़ाई छोड़कर उसने अपनी एक सभा का गठन किया। ब्रिटिश हुकूमत के डर का कुछ दिन में उसने पतन किया। साइमन कमीशन के बहिष्कार में लाला जी की मृत्यु हुई। इस घटना के बाद उन्होंने एक जरूरी चाल चली, असेंबली में बम को फोड़कर इंकलाब सुनाया था। अंग्रेजों ने पकड़ के उनको सीधा जेल में डाला था। कि जेल का खाना देख भगत ने पहली भूख हड़ताल करी, कि जेल का खाना देख भगत ने पहली भूख हड़ताल करी। 116 दिन की हड़ताल में कुछ लोगों की जान गई। कि फांसी की जिस दिन मिली सजा, इंसाफ क्या उस दिन सोया था। कि फांसी की जिस दिन मिली सजा, इंसाफ क्या उस दिन सोया था। कैसे भूल जाए वह दिन जब पूरा भारत रोया था। कैसे भूल जाए वह दिन जब पूरा भारत रोया था। आखिर इच्छा पूछी गई तब गले लगाना चाहा था। फांसी पर जाते समय भगत ने मेरा रंग दे बसंती गाया था। कि हम भूल नहीं पाएंगे उनको जो भारत माँ के दीवाने थे। सत सत नमन है उनको करते जो वीर और मतवाले थे। सत सत नमन है उनको करते। कि आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है सुनिएगा। कि 3 रंग में रंगा देश है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। कि 3 रंग में रंगा देश है, प्यारा ये त्योहार है। 3 रंग में रंगा देश है, प्यारा ये त्योहार है। जन्म मिले भारत में मुझको विनती बारंबार है। जन्म मिले भारत में मुझको विनती बारंबार है। मेरी मुख्य विधा श्रृंगार है, तो श्रृंगार की कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा। कि उसको दिल में छिपाए बैठा हूं, कि उसको दिल में छिपाए बैठा हूं, दिल भी उससे लगाए बैठा हूं। और प्रेम इजहार मैं करूं कैसे, कि प्रेम इजहार मैं करूं कैसे। दोस्त उसको बनाए बैठा हूं, दोस्त उसको बनाए बैठा हूं।
एक गजल पढ़ना चाहूंगा कि अकेले अगर रहेंगे तो क्या क्या फायदे होंगे। उस फायदा सुनाता हूं, सुनिएगा कि खुद से करना प्यार अकेले रहना तुम, कि खुद से करना प्यार अकेले रहना तुम, दुनिया है बेकार अकेले रहना तुम, खुद से करना प्यार अकेले रहना तुम, दुनिया है बेकार अकेले रहना तुम, इश्क हुआ हो फिर भी दिल को समझाना, इश्क हुआ हो फिर भी दिल को समझाना, मत करना इजहार अकेले रहना तुम, मत करना इजहार अकेले रहना तुम। आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी आप लोग इस एज में हैं, जब आगे बढ़कर निकलेंगे यहाँ से तो आपको ये सब कठिनाई झेलनी पड़ेंगी। तो मैं पहले से ही आपको बताना चाहता हूँ, तो आप लोग खासकर ध्यान से सुने कि नया प्रयोग इस गजल में किया है। दादा सुनिएगा कि रसगुल्ले के अंदर मिर्च भरी होगी, रसगुल्ले के अंदर मिर्च भरी होगी, झूठा ये संसार अकेले रहना तुम, झूठा ये संसार अकेले रहना तुम, कि सागर में लहरें तो अक्सर उठती हैं, कि सागर में लहरें तो अक्सर उठती हैं, यदि करना है पार अकेले रहना तुम, यदि करना है पार अकेले रहना तुम, कि मंजिल पाना है तुमको तो तुम सुन लो, कि मंजिल पाना है यदि तुमको तो सुन लो, मत जाना दरबार अकेले रहना तुम, मत जाना दरबार अकेले रहना तुम। एक लास्ट शेर है, आखिरी शेर सुनेगा कि कोयले की संगत में ना पड़ना प्यारे, कि कोयले की संगत में ना पड़ना प्यारे, देगा तुमको मार अकेले रहना तुम, देगा तुमको मार अकेले रहना तुम। धन्यवाद।